वासुदेव जी को चिंता हुई, उन्होंने तुरंत गर्ग जी के आश्रम में जाकर गर्ग जी से कहा, आप एक काम करिए, आप हमारे कुल पुरोहित हैं और गोकुल में नंद बाबा जी की जो बेटा हुआ है ना, आप उनके पास जाइए, उनका परिचय देखिए और उनका नामकरण अगर नहीं हुआ तो नामकरण कीजिए। गर्ग जी लेकिन जाना कैसे है, क्योंकि कंस का हर जगह पहरा है, गुपचुप तरीके से वहां से गए और गए भी कैसे है, नामकरण भगवान जी का नामकरण संस्कार कहाँ पे हुआ, होटल में, कहाँ पे और आज ना रखना हो तो गुरु सब ने जन्मदिन मनाना हो तो एक सेलिब्रेशन की पार्टी होनी है बंधुओं। अब गर्ग जी ने दरवाजा खटखटाया, नंद बाबा बाहर आए, प्रणाम ऋषिवर, कैसे आना हुआ, बस भ्रमण करते हुए आया हूँ। आपको ना ऋषिवर एक बात बताऊं, बोलो क्या बात है, मेरा ना बालक को बड़ी नजर लगती है, बड़ी अनिष्ट सी घटनाएं मेरे बालक के साथ हो रही हैं, कुछ कल्याण कीजिए। अच्छा क्या नाम है तुम्हारे बालक का? बालक का नाम, ओहो मैं तो नाम रखना भूल गया। तो गर्ग जी कहते हैं, पिताजी बेटे का नाम रखना भूल गए, ये कैसे हुआ? बोले बस ऐसे उत्सव में घूमते हुए नाम रखना भूल गया। अच्छा आप आए हो ना, आपके शुभ कर कमलों से मुखार बिंद से नामकरण करवा देता हूँ ना। तो ठीक है, वो कहते हैं अच्छे स्थान पे होना चाहिए, मैं गौशाला में पहुंचता हूँ, आप बालकों को वहीं लेके आ जाओ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। दुर्गा और रोहिणी माता दोनों बालकों को एक जगह, दो बालक कौन कौन है, कृष्ण जी और दूसरे कौन है, बलराम जी। बलराम जी किसके पुत्र हैं? रोहिणी के। कृष्ण जी के क्या लगते हैं? भाई। बंधुओं दोनों लेके जा रही हैं। गर्ग जी के बारे में नंद बाबा ने बताया, बड़े ज्योतिषी हैं, इनसे काम करवा रहा हूँ नामकरण संस्कार का। अच्छा उनके मन में है कि थोड़ा परख लें कैसे हैं। जो यशोदा जी का लाल जो कन्हैया है, उनको रोहिणी जी ने अपनी गोद में ले लिया, और जो बलराम जी हैं उनको यशोदा जी ने ले लिया और गौशाला में पहुंच गई। गौशाला जी में पहुंची, गर्ग पुरोहितो राजन यदुनासु महातपा ब्रजम जंगाम नंदस्य वासुदेव प्रवेदितः। बधु अब क्या हुआ, माता रोहिणी जी और माता यशोदा दोनों सामने बैठ गई, सामने गर्ग जी बैठ गए और देख रहे हैं। जैसे ही भगवान पर दृष्टि पड़ी तुरंत उनकी समाधि लग गई, अंतर ध्यान अंतर मन हो गए, ध्यान लग गया उनका। अब क्या हो रहा है, ना हिल रहे हैं ना डुल रहे हैं, ऐसे मग्न होके बैठे हुए हैं और छवि को देख रहे हैं और मन में अंतर विचार क्या चल रहे हैं, अरे मैं तो इसका नाम रखने के लिए आया हूँ, इनको देख के तो मैं अपना नाम भूल गया। सोचिए वो कैसी लक्षण प्रतिभा होगी और कैसा भाव, उनकी कैसी छवि रही होगी। फिर ध्यान गया, अपने ध्यान में मग्न है। अब जब काफी समय ऐसे ही हो गया तो यशोदा माता जो है वो भयभीत होने लगी कि बाबा ना हिल रहे हैं ना डुल रहे हैं, कहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हो गया। थोड़ी देर इंतजार किया और तुरंत बाबा जी को हिलाया। अरे बाबा जी, तो एकदम हैरान होके उठे। हाँ देवी, बाबा जी आप, बस मेरा ध्यान लग गया। अरे ध्यान तो लग गया, उल्टा ध्यान तो मेरा लग गया था, नामकरण के लिए आए हो, मैंने सोचा कहीं उल्टा सीधा कुछ ऐसे मग्न हो गए हो आप कि इस दुनिया में नहीं हो। नहीं बस अब ध्यान लगा रहे हैं, मैं बस देख रहा था, मैं नाम सोच रहा था। अच्छा क्या सोचा बताओ जल्दी। अब देखते हैं, नाम तो सही है लेकिन ये अदला बदली क्या है। तो वे कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याद बलम बिंदु। कहते हैं यशोदा, ये जो तेरी गोद में है ये रोहिणी का पुत्र है, तुम्हारा नहीं है। अब देखी
अरे हमने तो परीक्षा के लिए ऐसा बोला था, लेकिन बाबा जी वाकई पहुंचे हुए हैं, इन्होंने पहचान लिया। अच्छा तो बाबा जी क्या है ना, हम भेदभाव नहीं रखते, इसके पुत्र को मैं खिला लेती हूँ, मेरे पुत्र को ये खिला लेती हैं, बात बनाने के लिए मैया ने कह दिया। फिर कहते हैं ये जो है सबके हृदय में निवास करने वाला होगा, और अत्यधिक बल के कारण जो है, बल और राम, बलराम से नाम से ये प्रसिद्ध होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो बलदाऊ भैया की जय।